और आइए अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए लामबंद है, उसी समय पाकिस्तान हथियारों की रेस में लगा हुआ है, और वो भी तब जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। इमरान खान गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की बजट में सेना का हिस्सा बढ़ा दिया गया। पिछले 2 साल से लगातार पाकिस्तान की सेना का रक्षा बजट बढ़ा है। देश में न तो वैक्सीन नीति बनी है, न ही महंगाई को काबू किया गया है। लेकिन इस तंगी का असर 2 मामलों में बिल्कुल पाकिस्तान पर नहीं दिखता। पहला, आतंक की खेती, और दूसरा, पाकिस्तानी जनरलों की जेब हमेशा वहां पर भरी रहती है। जब कर्ज लेकर ही पाकिस्तान को चलना है, जब कर्ज के ब्याज को कर्ज लेकर ही चुकाना है, तो फिर बजट जितना मन चाहे उतना पास करवा ले, फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारिन ने नेशनल असेंबली में 8,48,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। डिफेंस सर्विसेज के लिए 1,370 अरब पाकिस्तानी रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 6.2% ज्यादा है। इमरान खान अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि इस बजट से उन्होंने सबको खुश कर दिया है। खासकर सेना को मालामाल कर इमरान ने अपनी खुशी की गारंटी फिक्स कर दी है। लेकिन पाकिस्तान का विपक्ष सरकार से पूछ रहा है, गरीबों का क्या हुआ? हमने ये तय किया है, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्स्ट फिगर्स दिए हैं, जो फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे कि मुल्क में गरीब मर रहा हो, उसको एक वक्त की रोटी ना मिले, और ये कहें जनाब के इकोनॉमी इंप्रूव कर ली है। कंगाली में जी रहे पाकिस्तान का खजाना खाली है। कोरोना काल में चीन की दी हुई वैक्सीन से काम चलाने को मजबूर है। अभी तक वैक्सीन खरीदी नहीं गई, वैक्सीन के लिए कोई बड़ा करार नहीं हुआ। लेकिन इस तंगहाली में भी इमरान खान और उनकी सेना हथियारों पर पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हट रही। कहने को पाकिस्तानी सेना के बजट में सिर्फ 6% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुल खर्च की बात की जाए तो बजट का कुल 16% डिफेंस सर्विसेज को आवंटित किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके आगे रक्षा बजट के बारे में चुप्पी साध ली गई। ना तो वित्त मंत्री शौकत तारिन ने कुछ बोला, ना ही बजट दस्तावेजों में रक्षा व्यय के बारे में कोई ब्यौरा दिया। ये चुप्पी इमरान खान और पाकिस्तानी सेना दोनों को सूट करती है। पाकिस्तान जो है 8.9 बिलियन डॉलर्स अपने रक्षा के बजट के ऊपर खर्च करता है। हिंदुस्तान उनके बनिस्बत तकरीबन 50 से 55 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो पेंशन बजट है वो सिविलियन बजट में है, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर है या उनके जो मेजर एक्विजिशंस है वो कहीं सीक्रेट बजट में चले जाते हैं। इस बजट में वो नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो चिंतित है अफगानिस्तान को लेकर के। उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के ऊपर उसका जो दबदबा है वो रहना चाहिए। अगर वो ना रहा तो फिर उनके बजटिंग में दिक्कत आएगी। पाकिस्तानी सेना के बजट में सबसे ज्यादा फायदा सेना को मिला है, और ये इजाफा लगभग हर साल हो रहा है। पिछले साल पाकिस्तान ने सेना के बजट में 12% की बढ़ोतरी की थी। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में निवेश क्यों बढ़ा रहा है। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में शामिल हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने साल 2016 से 2020 के बीच 5 अलग अलग देशों से हथियार की खरीद के 8 बड़े सौदे किए हैं। इसका मकसद पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना को मजबूत करना है। चीन ने पाकिस्तान को अलग अलग तरह के JF-17 फाइटर जेट विमान बेचे हैं। पाकिस्तान चीन से लाइसेंस के तहत ही युआन पनडुब्बियों और टाइप 054A फ्रिजेट युद्धपोतों का निर्माण भी कर रहा है। चीन के अलावा पाकिस्तान ने तुर्की से मिल्जेम युद्धपोतों का आयात भी किया है। मिस्र से पहले से इस्तेमाल किए गए मिराज 5 फाइटर जेट आयात किए हैं। समझा जा सकता है कि पाकिस्तान गरीबी का हवाला देकर चाहे जितनी विदेशी मदद ले ले, लेकिन जब हथियारों की होड़ की बात हो तो वो अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करता है। हालांकि पाकिस्तान कभी भी हथियारों की खरीद के बारे में वित्तीय जानकारियां सार्वजनिक नहीं करता है। पाकिस्तान हर प्रकार से कंगाल है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। उसके बावजूद भी
सेना के बजट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो सिविल डिस्पेंसेशन है वो तो एक पपेट सरकार है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI के इशारे पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, उसको सरकार ने पूरा करना ही है। अगर सरकार पूरा नहीं करती तो सरकार टिक नहीं सकती। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार को हर रिक्वायरमेंट जो है डिफेंस सर्विसेज की, उसको मान्यता देनी होती है। इमरान खान के 3 साल के शासन में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेलगाम हो गई, सर्विस सेक्टर बदहाल है, ऊपर से कोरोना की त्रासदी ने अर्थव्यवस्था की बची खुची जान भी निकाल दी। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तानी सेना बजट में अपना हिस्सा कम नहीं होने देती। 2 साल पहले इमरान ने रक्षा बजट घटाया था, तब सेना ने आंखें लाल कर ली थी। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है क्योंकि उसकी आर्मी को साफ तौर पर नजर आता है कि कन्वेंशनली वो हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का सामना नहीं कर सकते। जो हिंदुस्तान में ज़बरदस्त मॉडर्नाइजेशन हो रही है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, उससे पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आता है कि आने वाले समय में वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। और इसके बावजूद कि उसके इकोनॉमी में दम नहीं है, फिर भी डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। भले ही पाकिस्तानी जनता भूखमरी के कगार पर खड़ी हो या महंगाई की मार झेल रही हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना हर साल ये सुनिश्चित करती है कि उसका रक्षा बजट लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का एक ही मंत्र है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कैमरामैन प्रदीप के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।